रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह एकादशी विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भी इस एकादशी का व्रत रखता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं क्या है इस एकादशी की सही कथा। रमा एकादशी की तारीख। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकादशी तिथि 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 से प्रारंभ तथा 28 अक्टूबर 2024 को सुबह 07:50 बजे तक रहेगी। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों तक पड़ जाता है। अगर ऐसा हो तो हमें पहले दिन ही व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन पूजा और दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहती है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी जातकों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी भगवान विष्णु के सभी प्रिय व्रतों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पुण्य करने से बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। पुराणों में ये भी कहा गया है कि इस व्रत को करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्यों मनाई जाती है रमा एकादशी? धार्मिक मत है कि रमा एकादशी व्रत को करने से जातक को पापों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं भी दूर होती हैं। जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और सदैव तिजोरी भरी रहती है। रमा एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत की महत्ता और विधि बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जाने या अनजाने में जो व्यक्ति पाप किए होते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए। विष्णु कृपा से वे पाप मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में राजा मुच्छुकुंद का शासन था। वह पूजा पाठ, दान पुण्य करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। शोभन एक दिन ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। मुच्छुकुंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी व्रत रखती और उस दिन कोई भोजन नहीं करता। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई क्योंकि उसका पति दुर्बल था और बिना भोजन के नहीं रह सकता था। रमा एकादशी से एक दिन पहले ही राजा ने घोषणा करा दी कि एकादशी पर कोई भोजन नहीं करेगा। ये बात जानकर शोभन चिंतित हो गया। उसने चंद्रभागा से कहा कि वह बिना भोजन के कैसे जीवित रहेगा, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन का कोई उपाय बताओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रख लिया। उस दिन सूर्य के ढलते ही वह भूख से तड़प उठा। एकादशी का रात्रि जागरण उसके लिए असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते होते उसके प्राण निकल गए।
तब राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह वहां पर सुखपूर्वक रहने लगा। राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के नगर देवपुर में पहुंचा। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि वह चंद्रभागा का पति है। उसने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी चंद्रभागा और ससुर मुचुकुंद सब सुखी हैं, लेकिन आपको इतना सुंदर और समृद्धि राज्य कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने सोम शर्मा को रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने रमा एकादशी का व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसलिए ये राज्य सुख वैभव अस्थिर है। उसने कहा कि आप चंद्रभागा को इस बारे में बताना, तब ये स्थिर हो जाएगा। वहां से वापस आने के बाद उस ब्राह्मण ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। इस पर चंद्रभागा ने उस ब्राह्मण को शोभन के पास ले जाने को कहा। तब सोम शर्मा ने चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास गए। उस ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिसके प्रभाव से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। फिर वह अपने पति शोभन से मिली। वह शोभन की बाईं ओर बैठ गई। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान कर दिया। इससे शोभन का राज्य प्रलय काल के अंत तक के लिए स्थिर हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ से सुखपूर्वक रहने लगी। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।